हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक स्टोरी, क्योंकि स्टोरी सुनना छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है। इसलिए मैं अपने घर पे सुना रही थी बच्चों को, इसलिए सोचा कि आपको भी प्रॉब्लम होती होगी तो मैंने ये लाया है। और चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है भूखा शेर और चतुर खरगोश। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, हम सभी जानते हैं। वह एक दिन में कई जानवरों का शिकार करके खा जाता था। जंगल के अन्य जो सभी जितने भी जानवर थे वह उससे बहुत डरते थे। वो जो है कि अपने मरने का वेट भी उनको नहीं था, पता भी नहीं था कि पता नहीं कब शेर आएगा, हम पे हमला करेगा और हमें खा लेगा। और इससे जो है कि जब वो इतने सारे जानवरों को खाता था तो जंगल में जो है कि बहुत भारी संख्या में जानवर जो है कि मर रहे थे। फिर उन लोग एक दिन सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि शेर से बचा जाए। वे सभी एक दिन एक साथ मिलते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि चलो शेर से मिल के बात करेंगे कि वो जो है कि जंगल में शिकार ना करे। हम खुद ही उसे जो है कि दिन भर में एक जानवर को उसके पास भोजन के लिए भेज दिया करेंगे और उसकी भूख शांत हो जाएगी। इससे उसे जो है कि मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और उसका पेट भी भर जाएगा। पर ये बात कहने कौन जाए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि शेर के पास तो जो भी जाता वो उसको खा लेता। इसलिए फिर सबने सोचा कि पहले उसको भेजे, पहले वो जाए कहने, लेकिन कोई जाता नहीं है। फिर एक खरगोश रहता है, वो कहता है ऐसा है कि हम सभी मिलके चलते हैं और शेर को कहेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा जानवर रहेंगे तो शेर भी कंफ्यूज हो जाएगा और वो हमारी बात सुनेगा। इसलिए वो जो है कि सभी मिल के शेर के पास जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो शेर बहुत तेज़ से दहाड़ता है एकदम। और सभी डर जाते हैं पर हिम्मत करके बोलते हैं कि ऐसा है कि आप शिकार ना कीजिए, हम आपको रोज़ एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर सोचता है इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने को भी मिल जाएगा। शेर हाँ बोल देता है और उस दिन से जो है कि शेर अपने गुफा में बैठा रहता है और इधर जंगल से रोज़ एक जानवर को शेर के पास सुबह-सुबह भेज दिया जाता है, तो शेर उसको खा के अपना पेट भर ले जाता है। ऐसे ही ये जो है कि सिलसिला चलते रहता है, कई दिन तक चलते रहता है। फिर धीरे-धीरे करके एक-एक जानवर जाते हैं। एक दिन एक खरगोश की बारी आती है शेर के पास जाने की, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसको जो है कि शेर खाए। इसलिए वो सोचता है रास्ते में कि क्या करूँ, कैसे बचूँ, कैसे बचूँ। फिर वो सोचता है चलो खाएगा तो वो वैसे भी मरना ऐसे भी है वैसे भी है, तो क्यों ना एक प्लान किया जाए। तो वो धीरे-धीरे रास्ते में जाने लगता है। वो इतने धीरे से जाता है कि शाम हो जाता है। जाते-जाते जब शाम हो जाती है तो शेर पूछता है गुस्से में बहुत तेज कि दिन भर से कोई नहीं आया, तुम आए और वो भी जो है कि एक इतने छोटे से जानवर को भेजा गया जंगल से मेरी भूख मिटाने के लिए, तुमसे मेरा क्या होगा। से तो खरगोश बोलता है कि महाराज आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, हम तो जंगलों को जानवर बहुत सारे भेजे गए थे, हम लोग 5 नहीं 6 खरगोश थे, लेकिन रास्ते में हमें एक शेर मिला जो कि कहने लगा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो इसलिए जो है कि उसने 5 खरगोश को अपने पास रख लिया और मुझे कहा कि जाओ उसे मेरे बारे में बता देना, तो मैं आपको बताने आया हूँ। तो शेर गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है कहाँ है वो, मुझे भी मिलवाओ। तो खरगोश कहता है चलिए मैं उसके पास आपको ले चलता हूँ। खरगोश उसको लेके जाता है एक कुएँ के पास। तो शेर को पूछता है शेर कहाँ है वो। तो खरगोश कहता है महाराज कुएँ में देखिए, खरगोश कुएँ में है। तो शेर जो है कि कुएँ में देखने लगता है कि कहाँ है। फिर पूछता है कहाँ है खरगोश। तो खरगोश कहता है कि महाराज उसने शायद खरगोश को खा लिया, लेकिन देखिए शेर अभी भी कुएँ में है। तो फिर से वो दहाड़ने लगता है शेर कुएँ के बाहर से। जब वो कुएँ के बाहर से दहाड़ता है तो कुएँ के अंदर उसकी परछाई रहती है, वो भी दहाड़ने लगती है। तो शेर सोचता है कि वो हमें लड़ाई के लिए बोल रहा है, तो इसलिए शेर कुएँ में कूद जाता है और खरगोश बच जाता है। इसी तरह शेर जो है कि उसमें डूब के मर जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो है समस्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समस्या के बावजूद हमें उसके समाधान पे ध्यान देना चाहिए, जैसा कि खरगोश